हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी रहते होंगे और आगे अपने फ्यूचर को सोचकर आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि जब तक आप अपने फ्यूचर पर फोकस नहीं रहते, आपको नहीं पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हो या गलत रास्ते पर हो। जो भी आपके सपने हैं आपको ही पूरे करने होते हैं। ऐसे में अगर आपकी लव लाइफ खराब है या जो भी प्यार के सपने आपने देखे थे, रिश्ते के सपने, रिलेशनशिप को लेकर जो भी सपने देखे थे, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके पार्टनर की तरफ से, उनकी आपको समझ में नहीं आता कि उनकी इमोशंस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या वो ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे या फिर किस टाइप के रिश्ते में आप हैं, तो चलिए जान लेते हैं आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो कि टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच कर सकती है या पूरा रीडिंग भी आपके साथ मैच कर सकता है। सो जो भी मैच हो वही लीजिए, बाकी स्किप कर सकते हैं आप। अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को, देखते हैं इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स और हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करे, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, अगर आपसे दूरियां है या इस वक्त इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है, तो खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार के दी है पर्सन ने, क्योंकि ये आप बिल्कुल टूट चुके हैं। यहाँ पर पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर भी, और इनकी हरकतों की वजह से खुद ही परेशान, जैसे कि कहते हैं ना कि खुद का खड्डा खुद ही खोद लेना, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर पर्सन ने जो भी गलती की है उसकी सज़ा उनको मिल चुकी है इस वक्त, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। देयर इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, देन देयर इज़ 4 ऑफ कप्स, उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद देयर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे जो कि एम्परर की एनर्जी है। और किसी ये पर्सन यहाँ पर मुझे लगता है ना कि स्ट्रॉन्ग राहु की एनर्जी में हो सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि 444 एनर्जी क्लियरली मुझे बता रहे कि इनका दिमाग कभी कभार काम नहीं करता। आप कहते हैं, आप सोचते होंगे कि कैसे इंसान है ये, मेरी फीलिंग्स को कैसे नहीं समझ सकते, मैं इनके लिए इतना तड़पता हूँ या तड़पती हूँ, ये क्यों नहीं समझ पाते मेरी फीलिंग्स को। क्योंकि यहाँ पर राहु है, उनको लगेगा जो भी वो करते हैं वो सही है, आप गलत हैं, और इसकी उसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ तो होती होंगी, अनबन तो होती होगी, या ऑन ऑफ सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन ये चलता होगा, या अभी भी शुरू है। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। इनकी राशि जो मुझे नजर आती है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो है मेष, यानी कि एरीज राशि। तो यहाँ पर इस वक्त पर्सन ने अगर गलत डिसीजन लिया है, डेफिनेटली लिया ही है, आपके भावनाओं के साथ खेला है इस पर्सन ने, और इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है इस रिश्ते में। मुझे लगता है कि आपके लिए स्टैंड लिया ही नहीं, और आज ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। मतलब क्या होता है ना, इंसान को मौका मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, बार बार आपको नहीं, ईश्वर आपको बार बार मौका नहीं देते। आपकी ज़िंदगी भी एक ही बार है, फिर जब पुनर्जन्म होगा तब उसकी बात, बाकी की बातें बाद में। सो इस जन्म में आपको जो जो सपने पूरे करने हैं वो करने ही है, आपको जो भी काम करने हैं वो करने तो है ही है। ओके, सो यहाँ पर अगर इनको आपका प्यार मिला था, ओके, आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, तो ईश्वर ने मिलाया था, शायद इस पर्सन ने आपके प्यार का अपमान किया है, और वो चीज़ें इस पर्सन को आज परेशान कर रही है। वो पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, आपके लिए डिसीजन भी नहीं ले रहे या नहीं ले रहे थे, ओके, जिसकी वजह से वो बीमार है, टूट चुके हैं, या फिर उनको अपनी गलती के ऊपर पछतावा भी होते हुए मुझे नजर आता है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को डिसीजन लेने पर मजबूर करती हुई नजर आती है। ये पर्सन इस वक्त आपके पार्टनर जो है, हो सकता है कि पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपके टूवर्ड्स, या फिर आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो। इस टाइप की यहाँ पर मुझे सिचुएशन नज़र आती है। ये बीमार हो सकते हैं, पर्सन बीमार है, ओके। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल इनका हाई होने के कारण
ये बीमार हो सकता है कि आपके पार्टनर को बीपी की समस्या है, यानी कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है, जो कि हाई यहाँ पर नज़र आती है मुझे इस वक्त। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, तो ये यहाँ पर बीपी की आपके पर्सन जो है उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ओके, यहाँ पर ये पर्सन, इनको लगता है ना कि जजमेंट कार्ड मुझे ये कहता है, जो कि एग्जैक्टली इन बिटवीन आया है। जजमेंट कार्ड के बाद जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और जजमेंट कार्ड के पहले जो कार्ड्स आए हैं वहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन नज़र आता है। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन अटक गए थे, सही चुनाव नहीं कर पा रहे थे। आपसे प्यार होने के बावजूद ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा तड़पाया है आपको, या बहुत ज़्यादा परेशानी में डाला है, हमेशा आपको कंफ्यूज करके छोड़ा है। ये पर्सन ने कभी स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट नहीं दिया होगा, या फिर कमिटमेंट देकर भी ये पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन करते रहे, जिसकी वजह से आपके समझ में नहीं आया कि कभी इनका प्यार बहुत अच्छा है, आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि आप ही उनकी दुनिया हो। कभी कभार ये इतना अवॉइड करते हैं आपको कि आपको लगता है कि आपकी कोई कीमत ही नहीं है। सो दैट इज राहु, अप्स एंड डाउन्स। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन अभी आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं इनके कदम। साथ ही साथ ये पर्सन आपको पाना भी चाहते हैं। पाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो एक कनेक्शन फील करने लगे हैं। कनेक्शन फील करना बहुत ज़रूरी है। जब आप फील करते हैं कि मेरा कनेक्शन है, उसके बिना मैं नहीं जी सकता, उसके बिना मैं नहीं जी सकती, तब भी आप उस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचेंगे। आपको फीलिंग्स है ही नहीं, और आप ज़बरदस्ती किसी को अपना बनाने की सोचेंगे तो वो रिश्ता तो नहीं टिकेगा, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद कमज़ोर हो जाएगा। अगर मजबूत रिश्ता या लाइफ टाइम का रिश्ता चाहिए तो दोनों साइड से कनेक्शन फील होना चाहिए, दोनों साइड से सेम तड़प एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, और दोनों साइड से एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। ऐसे रिश्ते में कोई भी जाना नहीं चाहेगा जहाँ पर आपको आपको आपका अपमान हो, या फिर हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे। ऐसे रिश्ते में आप जिंदगी भर खुश कभी नहीं रह सकते। सो यहाँ पर इस पर्सन को अपनी गलती सुधारने के लिए मौका मिल चुका है। अभी इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इमोशनल इन द सेंस ये रो रहे हैं एक तो, या तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, बिकॉज देर आर ब्लॉकेजेस। सो ब्लॉक करके रखा है पर्सन ने, या फिर आपका जैसे कि आपसे सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बढ़ते हुए कदम इनके नज़र आते हैं, क्योंकि इनको एक रिश्ता महसूस होता है आपके साथ। फिर से एक रिश्ता होना चाहिए, आपके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, आपके साथ रिश्ता सही करना चाहिए। आपने कितना कुछ किया इस पर्सन के लिए, उसके बदले में इन्होंने आपको तकलीफ दी है, या फिर आपको झूठा ठहराया, या फिर आपका अचानक साथ छोड़कर चले गए, आपको अकेला किया, या फिर किसी और के दम पर कहीं ना कहीं आपको चैलेंज किया। ओके, आपके साथ किसी और को कंपेयर किया। मतलब आपका प्यार जितना सच्चा है, उनको लगा कि आपसे ज़्यादा कोई और प्यार करता है तो उसकी तरफ गए। ओके, दैट कैन बी द रीज़न। इनके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, और उसके लिए आपको छोड़ा था, या फिर आपके प्यार को ठुकराया था। वो उनको लगा कि वो फ्रीडम से जीना चाहते हैं। ओके, जब मर्जी वो आपकी तरफ आएंगे, वरना उनका जब मन नहीं कर रहा है तो किसी और के साथ, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो ऐसा अगर हुआ है तो आज यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स एक चक्रव्यूह को बता रहा है, जहाँ पर पर्सन फंसे हुए थे, या एक रॉन्ग डिसीजन में पर्सन फंसे हुए थे और अकेले फ्रस्ट्रेटेड पड़ चुके हैं। ओके, क्योंकि जब आप सच्चे प्यार का अपमान करते हो ना, तो आपको ही भुगतना पड़ता है। किसी का अपमान आपको जानबूझकर नहीं करना चाहिए। किसी के लिए हेट्रेड आपके दिल में है तो आप देखिए, आपकी ज़िंदगी में बुरा 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 होता रहेगा, क्योंकि आप दूसरे का बुरा सोचते हैं। आपकी ज़िंदगी में 100% बुरा ही होगा, आपका कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच कर देखिए, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा होगा। ओके, सो बी केयरफुल। जो आप देते हो वो आपको वापस मिलता है। तो यहाँ पर भी वही है कि पर्सन ने आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, या जो भी किया है, और ये पर्सन ने हमेशा अपना रुतबा दिखाने की कोशिश की। इस पर्सन ने हमेशा एक रुतबा दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हाउ आई एम मोर परफेक्ट देन यू।
तुमसे ज़्यादा बेहतर मैं हूँ, इस टाइप का एटीट्यूड अगर आपको दिया है तो ये पर्सन अपनी नज़रों में गिर चुके हैं, क्योंकि प्यार में एटीट्यूड काम नहीं करता है, रिश्ते में एटीट्यूड कभी काम नहीं करता है। ओके, रिश्ते टूट जाते हैं, आप फिर अकेले पड़ जाते हो। जब एटीट्यूड आ गया रिश्ते में तो वो रिश्ता समझो कि उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, वो फिर काम नाम का रिश्ता रहेगा या फिर मतलबी रिश्ता, जब काम है तब वो रिश्ता। सो इस पर्सन को अभी लगता है ना कि उनको डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहिए, एक नई शुरुआत आपके साथ ज़रूर करनी चाहिए, या फिर आपके साथ बातचीत करके चीज़ें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले पड़ चुके हैं। ओके, ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं, मतलब क्या सोचा था और क्या हो गया उस टाइप की सिचुएशन। इस पर्सन ने आपको छोड़कर, उनको लगा था कि वो किसी और के साथ घर बसाएंगे, किसी और के साथ रिश्ता रखेंगे, किसी और को डेट कर लेंगे, चंचल मन के हो सकते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि वेरी 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 ब्यूटीफुल कार्ड, एक नई शुरुआत करने के तौर पर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स हाथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं कि क्या फिर से हम एक नई शुरुआत करें। ये उनका सवाल आज आपके लिए मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और यहाँ पर पूरी तरीके से ये डिसीजन आपका ही होगा कि आप इस पर्सन के साथ एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ओके, एम्परर ऐसा है कि ये अपनी ज़िंदगी की जो चाबी है ना, खुशियों की चाबी, ये खुद लेकर इनको फ्रीडम चाहिए, अपनी मर्जी से चलने वाले पर्सन हैं। ओके, ये फैमिली की बातों में नहीं आएंगे या फिर आपकी बातों में नहीं आएंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। ये अपने दिमाग से चलने वाले, लेकिन बहुत बार नीचे गिरने वाले पर्सन, अपने दिमाग से फैसला लेते हैं लेकिन गलत फैसला लेते हैं और गिर जाते हैं, क्योंकि हमेशा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लोग दिल और दिमाग दोनों इस्तेमाल करते हैं ना, वो सही रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि दिल आपका अंतर्मन, आपका आत्मा आपको जो कहता है वो सही होता है, उसमें ईश्वर बसते हैं। तो इस पर्सन ने हमेशा आपके साथ शायद गलत किया है, जिसकी सज़ा ऑलरेडी उनको मिल चुकी है। आज वो अकेले पड़ चुके हैं, इसलिए वापस आना चाहते हैं आपके ज़िंदगी में, और इस रिश्ते में एक बेहतर फ्यूचर मुझे नज़र आता है। चाहे आप कुछ भी सोचें या फिर आपको कैसा भी कुछ भी लगे, लेकिन यहाँ पर एक नई शुरुआत आप दोनों के रिश्ते में होने के चांसेस स्ट्रांगली मुझे इस वक्त नज़र आते हैं। ओके, सही डिसीजन लेने का वक्त यही है, पर्सन का स्ट्रांग डिसीजन लेने का वक्त यही है। इसलिए 444, ये पर्सन को पता है कि अभी उन्होंने गलत डिसीजन लिया तो कभी नहीं होगा ये रिश्ता ठीक, और वो अकेले पड़ जाएंगे, या फिर एक गलत इंसान के साथ उनको अपनी ज़िंदगी बितानी होगी। अगर आपके साथ सच में वो बिताना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर सीरियस होते हुए मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स मिसिंग एनर्जी है आपके टुवर्ड्स, मिसिंग एनर्जी, और साथ ही साथ ये अपनी कर्मों की सज़ा तो इन्होंने भुगत ली है। शायद कर्म मतलब क्या है ना, इस पर्सन ने, अगर हो सकता है कि आपके साथ 4-5 साल रिश्ता रखा और उसके बाद तोड़ दिया है, तो आज तड़प रहे हैं। 4-5 साल शादी के बाद इनका किसी और के साथ रिश्ता हो गया, तो आज वो अकेले पड़ चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की सज़ा, आपने उनको हाथ पकड़कर अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाला था, वो खुद ब खुद गए थे, और अभी जो आ रहे हैं वो खुद ब खुद अपनी मर्जी से आ रहे हैं। तो ऐसा जब होता है सिचुएशन कि खुद की मर्जी से आना, वो अलग बात है, और आप पीछे पड़कर कुछ रेमेडीज करके उनको लेकर आते हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है कि उनका मन बदल चुका है और खुद ब खुद वो रिश्ता निभाना चाहते हैं। ज़्यादा करके अगर आप शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली आप नहीं चाहेंगे कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो, आप उसे बचाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, लेकिन एक साइड से एक तरफा कितना बचाएंगे आप, उस तरफ से भी तो होनी चाहिए उतनी एफर्ट्स, उतना ही अपनापन महसूस होना चाहिए, जो कि नहीं था वो अभी है, बिकॉज देयर इज जजमेंट। ये पास्ट मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहे हैं पर्सन, और आपके टुवर्ड्स आने का इरादा रखते हुए मुझे नजर आते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन पर्सन का क्या हो सकता है आपके लिए। अगर इतना पछतावा है आपके पर्सन को और वो आपको खोना नहीं चाहते और डिप्रेशन में चले गए या फिर टेंशन में चले गए हैं, तो क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, देखेंगे जल्दी से। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का। देयर इज सन। सो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ये कार्ड मुझे कहता है कि एक नई शुरुआत करने के तौर पर पर्सन आना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है कि
हो सकता है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं आप और आपके बच्चे हैं तो बच्चों की खातिर ये इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। तो ओके, यहाँ पर एक बेटर फ्यूचर और पर्सन आपको अप्रोच करने की एनर्जी, मतलब वो आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि ये पर्सन आपके पैसों के ऊपर जी रहे थे या फिर आपसे फेवर्स ले रहे थे, खुद कुछ काम नहीं कर रहे थे और आप उनकी हर ज़रूरत पूरी कर रहे थे। ओके, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, दोनों के लिए रीडिंग है। सो यहाँ पर ये पर्सन अभी मेहनत करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देर अगेन यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही आया है, यानी कि जो एक्शन इस पर्सन ने तुरंत लिया था ना, गलत कदम उठाया था और आपको छोड़कर गए थे, वही यहाँ पर रिटर्न नेक्स्ट एक्शन, रिटर्न आने की एनर्जी आपके टूवर्ड्स। हो सकता है कि आपको छोड़कर वो चले गए थे, लेकिन आज वो आपके लिए स्टैंड लेते हुए भी मुझे नजर आते। 2 ऑफ कप्स, आपका प्यार इनको खींच कर लेकर आ रहा है, क्योंकि जब सच्चा प्यार आपको मिलता है और आपके पास होता है उसकी कदर नहीं होती। ओके, और जब आप दूर जाते हो, अकेले पड़ जाते हो, तो आपको वो सब मेमोराइज हो जाता है। अरे यार, उसके साथ रिश्ता था, बहुत अच्छा था, उसने मुझे मेरा कितना ख्याल रखा, हर ज़रूरत मेरी पूरी की, मेरा तो ख्याल रखा, मेरे फैमिली का भी ख्याल रखा। तो ये सारी चीज़ें तब आपको याद आने लगती है जब वो पर्सन आपके पास नहीं होता या आपके साथ नहीं होता, नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर पर्सन की ज़िंदगी में कि आज उनको एहसास आपके प्यार का, आपके ना होने का, आपकी कमी महसूस हो रही है। और इसके लिए मुझे यहाँ पर लगता है कि पर्सन ज़रूर ऐसा कुछ कदम उठाएंगे कि इस रिश्ते को निभाने के बारे में सोचेंगे, इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर को लेकर कुछ डिसीजन लेंगे। ऐसा कुछ डिसीजन, ऐसा कुछ फैसला जो आप हमेशा चाहते थे कि आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा ही फैसला ले, ताकि आपका मन कहीं भटक ना जाए। क्योंकि हो सकता है कि आप अंदर से टूट चुके हो, लेकिन लोगों को दिखाते वक्त आप ऐसे दिखाते हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है कि किसी ने आपको चीट किया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। हो सकता है कि आप इतने नज़दीक किसी के जाते नहीं हैं और इस पर्सन के ऊपर पूरा पूरा भरोसा था कि ये आपको कभी चीट नहीं करेंगे, कभी आपको धोखा नहीं देंगे, और उसी पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ नजर आता है। लेकिन आपको भरोसा है, आपको भरोसा था कि एक ना एक दिन ये पर्सन अपनी गलती सुधारेंगे और वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और वो चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आती हैं। देयर इज स्ट्रेंथ, यस, यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बहुत हाई है इस रिश्ते को लेकर। मतलब आपको लगता है ना कि मेरा प्यार तो प्योर है, मैंने मतलब के लिए प्यार नहीं किया है, मैंने दिल से प्यार किया है और दिल से निभाना भी चाहते हो आप। सो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नजर आती हैं कि पर्सन भी फील करने लगे हैं कि आपके जैसा प्यार उनको और कोई नहीं कर सकता, और अभी वो रिस्क भी नहीं ले सकते आपको खोने का। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके प्यार की जीत। एंड द इन्फिनिटी सिंबल ऑलवेज टेल मी दैट इट इज रीयूनियन। ओके, ये रीयूनियन होकर रहेगा, भले आपको भले देर हो चुकी है या हो सकता है कि बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन रीयूनियन होकर रहेगा, यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है। और इस पर्सन की जो सोच है ना वो बदल चुकी है, आपके टुवर्ड्स उनकी सोच बदल चुकी है, जो कि आप चाहते थे हमेशा कि उनकी सोच बदले, वो आपके प्यार को समझे, आपकी भावनाओं को समझे। देयर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वही है कि अकेलापन आज भी पर्सन की जिंदगी में है, उन्होंने मूव ऑन नहीं किया। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, मूव ऑन नहीं किया। अगर आपने मूव ऑन नहीं किया इस रिश्ते में, एक भरोसा था ना आपको कि ये पर्सन आएंगे करके, या फिर आपको ये लग रहा था कि मेरा तो सच्चा प्यार है तो मैं क्यों डरूं, तो वही चीज़ें, वो भी अकेले, आप भी अकेले। मुझे नहीं लगता कि पर्सन की ज़िंदगी में प्यार है, किसी का प्यार नहीं है, वो मुझे कमी महसूस यहाँ पर नजर आती है। पर्सन मेहनती है, आपके पार्टनर अच्छी खासी जॉब करते भी होंगे या उनको जॉब मिला है, बहुत तरक्की की है, कुछ बिजनेस किया है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स नजर आते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सेटल है, मेहनत करने वाले हैं, हार मानने वाले नहीं है। लेकिन प्यार की कमी, इंसान को जैसी भूख लगती है ना, प्यास लगती है, वैसे प्यार की भी कमी महसूस होती है। तो आज उनको वो कमी आपकी महसूस हो रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, काश वो रिश्ते को पहले ही ठीक करते, काश वो आपके प्यार को समझते। इस टाइप की यहाँ पर एनर्जी आ रही।
कहीं ना कहीं पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए नजर आते हैं। स्टार का कार्ड एक बैलेंस, इनकी चक्रास को बैलेंस में बता रहा है और आपके चक्रास हीलिंग एनर्जी में मुझे नजर आते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही एनर्जी देखी जाती है। अगर आपके चक्रास ब्लॉक्ड है ना, तो आपके पार्टनर या सामने वाला पर्सन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, नहीं समझेगी, चाहे आप सर फोड़े। और अगर आपके पार्टनर के चक्रास बैलेंस में नहीं होंगे, तब भी वो आपसे दूरी भागेंगे। तो यहाँ पर दोनों की चक्रास बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक दूसरे के सुख दुख को समझेंगे, जो कि यहाँ पर अभी होते हुए नजर आता है। जो भी ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के बीच में, वो हटते हुए मुझे नजर आते हैं, और वही एक संकेत है कि आगे जाकर आप दोनों का रिश्ता जुड़ने वाला है। 3 ऑफ कप्स, ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन हो सकता है, फैमिली में गुड न्यूज़ मुझे नज़र आती है। पर्सन रिटर्न आ सकते हैं, आपको वचन दे सकते हैं, प्रॉमिस पूरा कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, मैरिज प्रपोजल हो सकता है। ओके, सो ये इनकी फीलिंग्स और थॉट्स बदल चुकी हैं। इनकी फीलिंग्स अभी आपको लेकर एक आगे बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर मुझे नज़र आती है। और स्टार का कार्ड और 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली रिश्ता आगे ही बढ़ रहा है। प्यार था और बीच में अगर ब्रेकअप था, लेकिन ये रिश्ता फिर से जुड़ते हुए नजर आता है। और मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते से काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं, बहुत से लोगों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। जैसे कि एक ही कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो बहुत से कलीग्स को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। या फिर अगर आप फैमिली मेम्बर एक दूसरे को मिले हुए हैं, तो फैमिलीज भी जानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता है, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ होगी। सो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि आपको मदद करेंगे। और जब आपको कोई मदद करता है, इसका मतलब आपके कर्माज अच्छा है। जब आपके कर्मा अच्छे हैं ना, तो लोग अपने आप आपको मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपको हेल्प करेंगे। ओके, कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो लोग आएंगे आपके मदद के लिए। लेकिन आप एक बुरे इंसान हो, आपकी सोच बुरी है, तो आप अगर खड्डे में गिरे तब भी कोई उठाने के लिए नहीं आएगा। तो हमेशा अपने कर्मास अच्छा करने की सोचें, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आपकी ज़िंदगी में परेशानी ना हो, और लोग आपकी मदद के लिए आए भी। ओके, सो सोच अपनी अच्छी रखेंगे तो डेफिनेटली अच्छा वक्त आएगा। देयर इज 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 999 एनर्जी को क्लेम कीजिएगा अभी इस वक्त, क्योंकि 999 पोर्टल इस पर्सन की ज़िंदगी को या सोच को शायद बदलने की कोशिश कर रहा है। सो 999 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम 444 भी आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि मुझे पॉजिटिव नंबर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ते हुए नजर आता है। और ये इसलिए जुड़ रहा है रिश्ता, क्योंकि पर्सन की समझ में आ गया है कि गलती कहाँ पर है। अगेन इट इज एंडिंग विथ 10 ऑफ सोर्ड्स। स्टार्टिंग में 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, जहाँ पर हमने रीडिंग स्टार्ट किया, एंडिंग में भी 10 ऑफ सोर्ड्स ही आया। इसी का मतलब ये है कि आपके बिना वो नहीं रह सकते। ओके, खुश रहने का कहीं ना कहीं आप भी बहाना कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो कि आप खुश हो। फैमिली को ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि आप खुश हो, कलीग्स को ऐसे बता रहे हो जैसे कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर कोई बात आपको खाई जा रही है, सताई जा रही है, ऐसा लगता है। और पर्सन को भी। तो कहीं ना कहीं दोनों की फीलिंग्स मिलती जुलती मुझे नजर आते हैं। 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, एक एंड ऑफ साइकिल, यानी कि नो कॉन्टैक्ट है तो वो खत्म होगा। अगर इस रिश्ते में अभी तक एक दूसरे के साथ नोकझोंक थी, तो वो खत्म होते हुए नजर आता है। इस रिश्ते में अगर कुछ परेशानी थी, तो वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। तो जो भी वक्त अभी शुरू हो रहा है, वो एक अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, एक पॉजिटिव वक्त शुरू होते हुए नज़र आता है। और ये वक्त आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदलेगा। ओके, सो अभी जो राशियाँ आई हैं वही सारी राशियाँ, 12 की 12 राशियाँ, लेकिन लीवो सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है, और पाइसेस मीन राशि भी स्ट्रांग नज़र आती है। देखते हैं हिडन फीलिंग्स, कुछ पर्सन की हिडन फीलिंग्स। सिर्फ 3 कार्ड्स लेंगे हम हिडन फीलिंग्स में। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या है सीक्रेट हिडन फीलिंग्स। ओके, ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं। ओके, एक तो ये पर्सन शादीशुदा अगर हैं तब भी रिश्ता निभाना चाहते हैं, सिंगल है तो आपके साथ मैरिज चाहते हैं। ओके, इनके सपने बहुत हो सकते हैं। रिजेक्शन हो सकता है कि थर्ड पार्टी से इनको रिजेक्शन मिला है, जिसकी वजह से आपके साथ वो सेकंड चांस भी चाहते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं वादा अगर किया था पर्सन ने आपको, इस रिश्ते को लेकर कुछ चीज़ें बताई थी, सपने देखे थे आपकी शादी के, बच्चों के,
तो वो पूरा करना चाहते हैं। रिजेक्शन, ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आपके प्यार को उस वक्त नहीं समझे और किसी और की तरफ गए, तो वहाँ से रिजेक्शन मिला पर्सन को या धोखे मिले हैं पर्सन को, और ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं ऐसे फियर में है कि आपको खो देंगे। ओके, जिसके लिए वो एक सेकंड चांस रीयूनियन का आपके साथ देखते हैं। साथ ही साथ इनको लगता है कि आप बड़े दिल वाले पर्सन हो, आप उनको माफ़ करोगे। इसके पहले भी आपने माफ़ किया है, कई बार माफ़ किया है, और आज भी आप पीछे नहीं हटेंगे बल्कि इनको माफ़ करेंगे। ये उम्मीद लगाए बैठे हैं पर्सन। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बने हो, और जब आप एक दूसरे के लिए बने हो तो ऐसे में कोई आपको अलग कर ही नहीं सकता है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ रीयूनियन, स्ट्रॉन्ग एनर्जी की पर्सन एफर्ट्स डालेंगे आपको पाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, या फिर एक गुड न्यूज़ के साथ, एक प्रपोजल के साथ आपकी ज़िंदगी में आने की। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि इस रीडिंग में, आज के रीडिंग में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी नज़र आते हैं, लेकिन एक सच्चा प्यार मुझे नज़र आता है, और जब सच्चा प्यार है तो उसमें जीत तो होकर ही रहेगी। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।